कहाँ गए थे तुम दोनों? माँ के पास। तुम लोगों को कितनी बार कहा है, वो तुम दोनों को पसंद नहीं करती है, नाराज है। इसीलिए तो हम दोनों उन्हें मनाने गए थे। अरे बाबू, वो नहीं मानेगी। हम लोग मनाएंगे। हे भगवान, अगर वो मान गई ना तो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। आइडिया। हैं? यहाँ आइए, यहाँ आइए। अरे यहाँ आइए ना, बताती हूँ। जल्दी आइए। अरे वाह। माँ जी, बुआ, अरे दीदी, क्या हुआ बहू? कहाँ है सब लोग? क्या हुआ? आप लोग मुझे चैन से जीने देंगे कि नहीं? इन दोनों दुष्ट के साथ साथ आप लोग भी मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? ऐसा मत कहो, हम लोग क्यों चाहेंगे कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। अरे आपको इतना ही शौक है तो इन दोनों को अपने सर पे चढ़ा लीजिए, लेकिन मैं नहीं चढ़ाऊंगी। आने दो उनको। इन दोनों का ऐसा इलाज करवाऊंगी ना कि दोबारा हिम्मत नहीं होगी मेरे सामने आने की। परेशान करके रख दिया है। छोटे तो छोटे, बड़े भी कम नहीं है यहाँ पर कोई। ये लोग भी तो जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो वो चिढ़ेगी नहीं? क्या भाभी, क्या बोल रही हैं आप? अरे उन्हें इतनी समझ थोड़ी ना है। ठीक ही तो कह रही है। बच्चों को तो लग रहा था कि उनकी माँ आ रही है, पर आ गई कोई और ही। बेचारों की तो किस्मत ही खराब है, तभी तो उनकी माँ मर गई। हाँ, तो हमने क्या उन्हें छोड़ दिया है? अरे छोड़ा नहीं है, लेकिन माँ की बराबरी कोई कर सकता है क्या? माँ की बराबरी भले नहीं कर सकती, लेकिन कोई कम ख्याल भी नहीं रखती हूँ। हाँ, आप भी ना बुआ जी कभी कभी ऐसी बातें करती हैं कि दिल जल जाता है। देखते रहिए आंखें फाड़ के, मैं आती हूँ उन्हें दूध देकर। माँ की बराबरी नहीं कर सकती। हे भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, थोड़ा ही बचा था ना, तो मेरे बेटे को तो थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ, हे भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई पाप ना लग जाए। राम 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 राम। ये लो बेटा। ये लो। फटाफट खत्म करो, एक भी बूंद बचना नहीं चाहिए ग्लास में, ठीक है? हाँ। बड़ी माँ रुकिए ना। क्या हुआ? पापा हमें सच में मारेंगे क्या? बदमाशी किया है तुम दोनों ने तो मार तो पड़ेगी ना। बहुत बदमाश हो गए हो तुम दोनों, जब देखो शैतानी करते हो तुम दोनों। फूफा जी, एक बात पूछे, नाराज तो नहीं होंगे ना? पूछो। कहीं गुस्सा हो गए तो? अरे नहीं गुस्सा करूंगा, पूछो तो। यहाँ से आप जाएंगे कब फूफा जी? ए दामाद जी, मैंने आपसे कभी पूछा है कि आप यहाँ से कब जाएंगे? आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे फूफा जी, बस इतना ही पूछा ना कि आप यहाँ से कब जाएंगे। आप नाराज होने लग गए। फिर वही बात। अरे जैसे तुम्हारी ससुराल है वैसे ही मेरी भी ससुराल है ये। अरे तुम चाहते क्या हो? जी, ये लो। क्या बोल रहे हो आप? दामाद जी को ऐसे बोलते हैं? हाँ बोलूंगा, ऐसे ही बात करूंगा। इसने पागल कर दिया है मुझको। ये ससुराल में रह सकता है और मैं सीनियर दामाद होकर नहीं रह सकता हूँ? रह सकते हैं, रहिए। फूफा जी, जीजा जी हैं नए दामाद,
और आप हो गए हैं पुराने। मैं पुराना हो गया हूँ ना, तो ले आओ लाठी और मारो मुझे, मार के भगा दो। अरे फूफा जी मैं माफी मांगता हूँ और जीजा जी की तरफ से भी माफी मांग रहा हूँ। अरे फूफा जी, जब जाने का मन बना लिया तो निकल जाइए ना यहाँ से। जाएंगे ऐसा क्या कर रहे हैं? उठिए और निकल जाइए यहाँ से। ए बुढ़िया, अब इस ससुराल में मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा। चलो मेरे साथ तुम। अब यहाँ हम लोग कभी नहीं आएंगे। तुम चलो। अरे रुक जाइए, सुनिए तो। शांत रहिए। आज आपके लिए घर में मछली बनवा देती हूँ। मछली? हाँ। क्या फूफा जी, मछली के नाम पे जाना कैंसिल हो गया क्या? तुम खा सकते हो, मैं नहीं खा सकता हूँ। दीदी, फूफा जी ऐसे ही हैं क्या? अरे ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो तो जाते हैं। मतलब मछली के नाम पे जाना कैंसिल हो गया ना? हाँ, ठीक तुम है। तो बोलना मत, नहीं तो गोली चला दूंगा, बता दे रहा हूँ। दूर हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए, हमसे दूर रहिए, डर लग रहा है हमको। अरे जाइए ना। अरे माला, याद आ गई मेरी। मैंने तो याद भी कर लिया, लेकिन तुम तो बिना बताए शादी करके फुर से उड़ गई। अरे वो पापा को बढ़िया रिश्ता मिल गया था तो फटाफट शादी हो गई। अरे यार, मैंने तो सुना है तुम्हारे हस्बैंड की दूसरी शादी है और 2 बच्चे भी हैं उनके। हाँ, लेकिन उन बच्चों को तो मैंने साइड कर दिया है। उन लोगों से मुझे कोई लगाव नहीं है। गुड। ससुराल में जाते ही ना माँ बन जाना पड़ता तुम्हें। फिर लाइफ में एंजॉय क्या करती? हाँ, अभी तो फुल एंजॉयमेंट है। वैसे यार, तुम मेरी तरह देरी मत करना, नहीं तो बाद में माँ बनने में बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, मतलब तुमने मुझे यही बताने के लिए कॉल किया था? अरे नहीं देवी जी, वो तो बात निकली तो मैंने कह दिया। वैसे शादी तो मेरी तुमसे पहले हुई है ना, अनुभव तो होगा ही ना। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, चलो बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, बाय। फूफा जी, मछली को किसने बनाया है? अरे सभी जीव को भगवान ने ही बनाया है। मछली भी एक जीव है, इसे भी भगवान ने ही बनाया है ना। हाँ, कभी कभी फूफा जी बड़ी काम की बात करते हैं। फूफा जी, भगवान के बनाए हुए जीव को कोई मार के खाएगा तो पाप नहीं लगेगा? बताइए बताइए। नहीं बता दो ना। ए अशोक जी। इनसे बोल दो कि मिर्च जरा कम ही डालेंगे। जीजा जी, मिर्चा थोड़ा कम डालना, फूफा को पसंद नहीं है। ये बात हमसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे क्या? ऐसे घूम के आके बोलने की इनको क्या जरूरत थी, बताओ? अरे कहने का मतलब ये है कि मिर्चा झोंक मत देना इसमें। मैं ज्यादा तीखा खाता हूँ, उसका क्या? अरे मछली तो मेरे लिए बन रहा है जी ना। अभी देखिए, अरे आप लोग भी ना। फूफा जी जैसा कह रहे हो वैसा ही बनाइए। हाँ। दांत तो है नहीं, मछली कैसे खाएंगे बोलिए? अरे इसमें दांत की क्या जरूरत है? अरे इसे तो चुबला के खट से निकल जाया जाता है। खट से निकल जाएंगे। जीजा जी, ये लीजिए, प्याज लहसुन मिर्चा सब काट दिया है। आप लोगों को इतना ही शौक है तो इन दोनों को अपने सर पे चढ़ा लीजिए। आने दो उनको। इन दोनों का ऐसा इलाज करवाऊंगी ना कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। भागो दीदी, अरे जल्दी चलो। उतारो ना, जल रही है। अरे जल नहीं रही है, लाल हो रही है, लाल। क्यों जीजा जी, लाल हो रही है। मछली बन रही है क्या? फूफा जी के लिए। तुम तो मुंह सिल करके बैठोगे, तुम नहीं खाओगे। अच्छा, मैं भी कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ आओ आओ। हाँ जाओ। अच्छा क्या बोल रहे थे आप? तुम मुंह सिल कर बैठोगे, तुम नहीं खाओगे क्या? अच्छा, इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम नहीं खाएंगे?